और महादेवी अमिता का ब्याह कोलिये कुल के महाराज दंडपानी के साथ हुआ है, जो हमारी महादेवी माया और प्रजापति के भाई हैं। अर्थात महादेवी अमिता युवराज की मामी भी तो हुई ना। ये पहेली तो मैं अभी सुलझा देती हूँ। जब मैं कपिल वस्तु आऊंगी तो ये मेरा भतीजा होगा, और जब ये देवगा आएगा तो मैं इसे अपना भांजा कहूंगी। आओ अमिता बुआ, हमारे युवराज को उनकी पहचान दो ताकि उनकी कुंडली पर उनका नाम लिखा जाए। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। अब हम सिद्धार्थ का भविष्य सुनना चाहते हैं कुलगुरु। युवराज की कुंडली समस्त जातकों से अलग है राजन। यह एक बहुत बड़े योद्धा का संकेत करती है। तीव्र, ताकतवर, विजेता, सम्राट, चक्रवर्ती, तो दूजी और हम केवल उसके सम्राट होने का भविष्य सुनना चाहते हैं। ही राजन, हम युवराज को सम्राट ही बनाएंगे। राजन, युवराज का नाम सिद्धार्थ है और गोत्र गौतम। हम इन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से ही जानेंगे। केवल सिद्धार्थ गौतम नहीं, सम्राट सिद्धार्थ गौतम। सम्राट सिद्धार्थ गौतम की, सम्राट सिद्धार्थ गौतम की, सम्राट सिद्धार्थ गौतम की, सम्राट सिद्धार्थ गौतम की, सम्राट सिद्धार्थ गौतम की। दीदी, अब आप आराम करो। कोई भी आवश्यकता हो तो मुझे आवाज लगा। हाँ दीदी। आज तेरे कारण ही नामकरण संपन्न हो पाया। मेरी इच्छा पूरी हुई। वैसे तो इच्छाओं का अंत नहीं होता। हर माँ की इच्छा होती है कि वो अपने पुत्र को बड़ा होते हुए देखे, पर मेरी वो इच्छा पूर्ण नहीं होगी। दीदी, तुम आराम करो और अब कोई बात नहीं होगी। मत रोक मुझे, कहने दे। मैं जब गर्भवती हुई तब ब्राह्मणों ने कहा था कि ये बच्चा चक्रवर्ती राजा बनेगा, पर सिद्धार्थ को मैं उस रूप में नहीं देख सकूंगी। दीदी, यदि तुम्हें यही बातें करनी है ना तो मैं चली जाती हूँ बस। उससे नहीं कहूंगी तो और किससे कहूंगी? तो ही तो मेरे सिद्धार्थ की यशोदा है। वो तो मैं हूं। राजा, मुझे वचन दे कि तू मेरे सिद्धार्थ को उसकी सगी मां बनकर पालेगी। दीदी, दीदी आपको कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। नहीं पगले, मेरा बुलावा आ गया, जाना तो होगा ही। मुझे वचन दे कि तू मेरे सिद्धार्थ के सारे इच्छाएं पूरी करेगी। करूंगी। महाराज का मुझसे भी ज्यादा ध्यान रखेगी। हाँ दीदी, मैं वचन देती हूँ, मैं दोनों का ख्याल रखूंगी। मुझे
कभी नहीं भूले। नहीं दीदी, तुम्हें कैसे भूलूंगी? दीदी, दीदी, दीदी क्या हुआ? दीदी, जाने का समय। अंतिम बार महाराज के। राजी को बुलाओ, महाराज को बुलाओ, मंगला दीदी को कहो कि दीदी, दीदी। क्या हुआ वैज? सब ठीक हो जाएगा ना? इसमें ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जिसको सन्निपात कहते हैं। क्या हुआ महादेवी को? पता नहीं मंगला दीदी, बात करते करते अचानक ही अपनी सुध खो बैठे। आप फिकर न जाए महाराज, शास्त्र कहते हैं इस समय महादेवी से मिलना आपका। परंतु गुरुदेव, इस समय महादेवी को हमारी आवश्यकता है। महादेवी हृदय की गति हो रही है, समय बहुत कम है, शीघ्र ही महाराज को बुला लिया जाए। कोई तो उपाय होगा गुरुवर्य। समय विपदा का है, इसे बीत जाने दीजिए। पर यदि यह समय निकल गया तो महाराज महादेवी के दर्शन फिर कभी नहीं कर पाएंगे। आप चलिए महाराज। प्रायश्चित करना होगा आपको महाराज। हम जो प्रायश्चित कहेंगे हम करेंगे। आपको 100 गायों का दान करना होगा महाराज, तब प्रायश्चित होगा। महादेवी, यदि हमें कुछ हो जाता तो? हमारे होते हुए आपको कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारी कुंडली में अखंड सौभाग्यवती का योग है। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हमारा होना संभव ही नहीं। आपसे पहले तो हम जाएंगे देवी। आज तक बिना मांगे ही वचन मिल गए। आप हमारे मरने का दुख है, युवराज के आने की खुशी मनाएं।
हमें छोड़ के क्यों गए? विलाप ना करे राजन। 4 प्रकार की अग्नि से मनुष्य कभी बच नहीं सकता। इच्छा अग्नि, काम अग्नि, जठार अग्नि और चिताग्नि। जीवन में काम अग्नि सृष्टि का सर्जन करवाती है और चिताग्नि उसी सर्जन को भस्म करती है। परंतु महादेवी महामाया सौभाग्यवती गई है राजन। वो अपना उत्तरदायित्व पूरा करके गई है। कपिल वस्तु को उत्तराधिकारी देकर गई है राजन। गुरुवर्य, यदि पुत्र कामिष्टि यज्ञ के दिन आपने मुझे बता दिया होता कि पुत्र जन्म के पश्चात 7 दिन के बाद माया नहीं रहेगी, तो मैं पुत्र कामिष्टि यज्ञ कभी नहीं करवाता। कभी नहीं करवाता गुरुवर्य, कभी नहीं करवाता। कहाँ जा रही हो मंगला? टोक दिया ना। सिद्धार्थ को महाराज से गोद लेने। क्यों? अचानक अधिकार छीनने वाले पर अधिकार जताने जा रही हो? आर्या, जब तुम सोचते हो ना, तुम्हारी आंखें छोटी हो जाती हैं। सोचते समय आंखें बड़ी करोगे तो दूर तक दिखाई देगा। अच्छा, तो कैसे? अगर सिद्धार्थ को मैं पालूंगी तो वो मेरे अधीन होगा और मैं उसका पालन ऐसे करूंगी कि वो देवदत्त के बिना एक कदम नहीं चल सकेगा। मैं जो कहूं वो वही करे, भले ही राज का उत्तराधिकारी हो, पर राज तो मेरा देवदत्त ही करे। नहीं गुरुवर्य, कहाना नहीं देखना। ये लेख विधाता का है राजन। इस पर मनुष्य का कोई अधिकार नहीं होता। पर स्वयं पर तो अधिकार है। नहीं देखना उसका मुख, जिसने हमारी माया को हमसे दूर किया। राजन, ये आप नहीं, आपकी सोच पर सवार स्मशान का वैराग्य बोल रहा है। क्या ये वही सपना नहीं है जिसके लिए आपने और महादेवी ने क्या कुछ नहीं किया? यदि आप उसे पुत्र का अधिकार नहीं देंगे तो आपके दर्पण का अधिकारी कैसे बनेगा? किंतु आप ये क्यों बोल रहे हैं देव कि ये माया का ही अंश और आप ही का वंश? इसने माया की कोख से जन्म लिया और माया इसी में समा गई। देव, एक बार, बस एक बार इसे उठा लीजिए। इसे एक पिता की तरह अपने हृदय से लगा लीजिए। इसकी आंखों में देखिए, आपको यूं लगेगा जैसे जैसे माया आपको देख रही है। अंततः पिता और पुत्र का मिलन हो ही गया। मैं तो समझती थी कि
युवराज सिद्धार्थ की कुंडली में मातृवियोग के साथ साथ पितृवियोग भी लिखा है। पर अच्छा है जो मिलन हो ही। यदि महादेवी माया होती तो कितनी प्रसन्न होती ना। महाराज, मैं आज आपसे कुछ मांगने आई हूँ। अवश्य मंगला, तुम हमारे अनुज की पत्नी हो, जो चाहे मांग सकती हो। क्या चाहिए तुम्हें? आपका पुत्र। सिद्धार्थ? महाराज, मैं चाहती हूँ कि सिद्धार्थ भी देवदत्त के साथ साथ ही बड़ा। वैसा ही होगा, पर उस पर मेरा अधिकार हो। मतलब वो मेरी देखभाल में है। सिद्धार्थ की देखभाल करने के लिए प्रजापति है। परंतु आप ही ने तो कहा था ना एक दिन, महादेवी प्रजापति मुझसे छोटी हैं, तुम उनका ध्यान रखना। तो ऐसा करते हैं कि हम सिद्धार्थ का ध्यान रख लेंगे और आप हमारा ध्यान रख लीजिए। ठीक है? हम तुम्हें सिद्धार्थ का अधिकार देते, परंतु क्या महाराज? माया की इच्छा का अनादर हम नहीं कर सकते। वो चाहती थी कि प्रजापति ही सिद्धार्थ की देखभाल करे। अब तो तुम दोनों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। बाहर एक कोलाहल कैसा? महाराज, कपिल वस्तु के प्रजाजन आपसे और युवराज से मिलने के लिए आतुर हैं। महाराज की जय हो। महाराज, राज्यसभा के द्वार पर एक वृद्ध मुनिवर आपसे मिलने की इच्छा लेकर पधारे हैं। कौन है? मुनिवर ने अपना नाम असित मुनि बताया है। मुनिवर असित? असित मुनि पधारे हैं? ये हमारे शाक्यों के कुलगुरु रहे, हमारे पिताश्री के गुरु। कई वर्षों से हिमालय में तप कर रहे हैं। सिद्ध पुरुष है, हठ योगी है। कहाँ है वो? हम स्वयं उनका स्वागत करेंगे। चलो अनुज। आओ भाग। धन्य भाग जो इतने वर्षों पश्चात आप कपिल वस्तु पधारे। मैं तुझसे मिलने नहीं आया हूँ राजन, मैं उस युग पुरुष के दर्शन करने आया हूँ जिसने यहाँ पुत्र बनकर जन्म लिया। अवश्य मुनिवर, पधारे। लीजिए मुनिवर, जिसकी प्रतीक्षा करते आधी आयु बीत गई, अब आया है। केवल तू ही नहीं राजन, सारा जग इसकी प्रतीक्षा कर रहा था। तुझे छूकर धन्य हो गया ये योगी। मेरे इतने वर्षों की तपस्या का वरदान है तू। तुझे जी भर के देख तो लूं। ये आप क्या कर रहे हैं मुनिवर? ब्रह्मांड की परिक्रमा। आप रो रहे हैं मुनिवर? कोई विपत्ति है इस बालक के भविष्य में? नहीं राजन, मैं बालक के लिए नहीं, अपने लिए रो रहा। अब मैं वृद्ध हूं, बहुत जीवित नहीं रहूंगा। मैं इस बालक को समयस्क के संबुद्ध बनते नहीं देख सकूंगा। बुद्ध?
ये कोई ज्ञानी वैरागी नहीं होगा मुनिवर, ये बुद्ध नहीं योद्धा होगा, योद्धा। ऐसा योद्धा जिसकी तलवार के सामने बड़े बड़े महारथी भी कांप उठेंगे। यदि आपको इसे आशीर्वाद देना है तो ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि ये बालक, ये क्षत्रिय हर युद्ध में विजयी हो। तथास्तु, ऐसा ही होगा। जीवन के हर युद्ध में ये विजयी होगा, और वो युद्ध भावनाओं का होगा। सारे ब्रह्मांड पर राज करेगा ये, और ब्रह्मांड मन के भीतर होगा। भले इसने तेरे क्षत्रिय कुल में जन्म लिया हो, पर रूप सन्यासी का लेकर आया है। बालक के शरीर पर महापुरुष गौतम की तरह 32 लक्षण है। पैरों में पद्म, उंगलियों में चक्र और ललाट पर सूर्य। लक्षण चाहे जो भी हो मुनिवर, बनेगा ये योद्धा ही, थामेगा ये तलवार ही। तलवार से केवल राज जीते जाते हैं, तेरा पुत्र मन जीतेगा। युद्ध से केवल सीमाएं बदलती हैं, तेरा पुत्र युग बदलेगा। यदि ये लेख विधाता का है मुनिवर, तो मैं उससे भी लड़ पड़ूंगा। इतनी राग रागिनियां भर दूंगा उसके चारों तरफ कि वैराग्य का विचार भी उसे स्पर्श लगेगा। चाहे लाख जतन कर ले राजन, तेरा पुत्र सन्यासी ही बनेगा। क्षमा कीजिए मुनिवर, कपिलवस्तु की प्रजा अपने भावी सम्राट को देखने के लिए आतुर है। कपिलवस्तु के भावी सम्राट युवराज सिद्धार्थ गौतम की, सिद्धार्थ गौतम की, सिद्धार्थ गौतम की, सिद्धार्थ गौतम की, सिद्धार्थ गौतम की। क्या हुआ मुनिवर? एक अंतिम बार उस परम चेतन के दर्शन कर लूं, फिर देख लूं तो देख लूं। सिद्धार्थ गौतम की, सिद्धार्थ गौतम की, सिद्धार्थ गौतम की। कितना मूर्ख है मनुष्य भी, दुनिया का भविष्य लिखने वाले का भविष्य बदलने का सामर्थ्य देता रहा। अरे संसार, संसार। सिद्धार्थ गौतम की, 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 सिद्धार्थ गौतम की। नहीं मेरे राजा, मेरे बच्चे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ युवराज। न जाने से आज क्या हो गया, आज तो ये शांत ही नहीं हो रहा। नहीं राजा, लगता है कुमार को किसी की अशुभ दृष्टि लग गई है। लौशिका, युवराज की नजर उतारो शीघ्र। पूर्ण रूप से अपनी माँ पर गए हैं कुमार। महादेवी भी तो जागते थे आधी आधी रात, फिर न जाने क्या क्या जतन करने पड़ते थे उन्हें सुलाने के लिए। सर में तेल लगाओ, गाना गाओ, संगीत सुनाओ। देख तो प्रजापति, तेरी बांसुरी सुनकर कैसे शांत हो गया।
देखिए तो महादेवी, बांसुरी के स्वर सुन के कैसे सो गए हमारे कुमार। ये क्या कर रही हो मंगला? आर्या, तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। अगर कुछ हुआ नहीं है तो फिर देखकर भी पूछ क्यों रहे हो? क्या कर रही हो मंगला? मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम ये दिए क्यों जला रही हो? हाँ, अब ये सही प्रश्न। दिए कब जलाते हैं? जब कोई पर्व होता है। आज पर्व ही तो है। किंतु आज कौन सा पर्व है? अरे महामुनि असित ने हमारे देवदत्त के लिए भविष्यवाणी जो की है। भविष्यवाणी? किंतु वो भविष्यवाणी तो सिद्धार्थ के लिए थी। हाँ, उसी के लिए की थी। शब्द सिद्धार्थ के लिए थे, पर मरण देवदत्त के लिए था। वो कैसे? आंखें बड़ी करो आर्या, आंखें बड़ी करो। अरे सिद्धार्थ बड़ा होकर सन्यासी बनेगा तो राजगद्दी पर देवदत्त ही तो बैठेगा ना। कितनी दूर तक सोच लेती हूँ। मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझे तुम जैसी अर्धांगिनी मिली। और मैं कितनी अभागी। मतलब मुझे होती तो महाराज बनते। मांग है इसलिए मंगला। और बहुत ही शीघ्र राजमाता। देवदत्त कहाँ है? मुराज खेले मेरे साथ, मैं आपको हरा दूंगा। पुत्र इस समय नहीं, इस समय मैं अकेले रहना चाहता हूँ। नहीं, मैंने बोला आप खेलिए मेरे साथ। कौन है इस समय नहीं? नहीं, आप मेरे साथ अभी खेल। कौन है इस समय नहीं? आके सो जाओ। देवदत्त उठ, उठ, रोना बंद कर और याद रख, महाराज को अब तेरी कोई आवश्यकता नहीं। इनका अपना पुत्र जो आ गया। मंगला, क्या अनर्थ कह रही हो? सही तो कहा महाराज। दाहिना हाथ हमेशा मुंह की ओर ही जाता है। जब कुमार नहीं थे तब यही देवदत्त था जिसने आपके अकेलेपन को अपने बचपन से भर दिया। क्षमा कीजिएगा महाराज, मेरे देवदत्त ने आपके एकांत को भंग कर दिया। चल देवदत्त। शांत, शांत हो जा। मैंने कहा ना, एकदम चुप, चुप हो जा। धीरे धीरे मंगला दीदी, सिद्धार्थ अभी अभी सोया है। तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे? आज महाराज पहली बार देवदत्त पर क्रोधित हुए हैं। महाराज? क्यों? आपके कारण। हमारे कारण? आप महादेवी माया को वचन देकर भूल गई महादेवी प्रजापति। आपने कहा था कि आप दोनों का ध्यान रखेंगे, परंतु युवराज सिद्धार्थ के लालन पालन में इस तरह डूब गई हैं आप कि व्यथा में डूबे महाराज पर ध्यान ही नहीं रहा आपका। माँ तो बन गई, परंतु पत्नी का धर्म भूल गई। इस समय जब महाराज को आपके शयन कक्ष में होना चाहिए, वो व्यथित राज्यसभा में बैठे हैं। आप महादेवी हैं, किंतु आयु में मैं आपसे बड़ी हूँ। आपका ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है, इसलिए बिना मांगे आपको सलाह दे रही हूँ। ऐसे कोमल अवसर में अपने पुरुष को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए।
आप समझ रही हैं ना? चल देवता, महाराज कहाँ हैं? अभी प्रशिक्षण क्षेत्र की ओर गए हैं महादेवी।